पुरुषचरण प्रारंभ कर दिया। अब उनके हृदय में था, नाम की महिमा बता रहे हैं, बहुत ध्यान पूर्वक सुने तो निश्चित नाम में विश्वास हो जाएगा इस प्रसंग को सुन के, कि हम जो नाम जप कर रहे हैं हमारा व्यर्थ नहीं जा रहा। इस प्रसंग का ये फल है, ये सच्ची घटना है, अभी कुछ समय पूर्व की ही। उन्होंने इसलिए गायत्री पुरुषचरण किया कि मुझे कोई सिद्धि प्राप्त हो, कोई चमत्कार का अनुभव हो, और प्रारंभ कर दिया इसी भावना से युक्त होके। एक पुरुषचरण हुआ, कोई लाभ नहीं दिखा। 2 पुरुषचरण हुए, कोई लाभ नहीं दिखा। ऐसे करके 18 से 19 पुरुषचरण किए। साधारण बात नहीं है 18-19 पुरुषचरण करना गायत्री मंत्र के, लेकिन उन जो ब्रह्मचारी जी थे उन्होंने किया। लेकिन भगवत लीला कोई अनुभूति नहीं हुई, कोई अनुभूति नहीं। जैसे एक सहज दिनचर्या है, जप है, बस ऐसा करते, और कोई अनुभव नहीं हुआ। अब इतना लंबा समय, कई वर्ष बीत गए लगातार, शरीर बाल्य से जवान हो गया और एक अश्रद्धा सी होने लगी हृदय में। इतना जप किया मैंने, इतना भजन का संग्रह किया, इतनी महिमा सुनते हैं, पर मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ। छोड़ो, इससे तो अच्छा मैं घर चल के अपने घर में ही रहूं, परिवार में रहूं, कम से कम वहां कोई अपना ब्राह्मणोचित कर्म कर लूंगा तो उससे कुछ धनादि का संग्रह हो जाता। इतना समय व्यर्थ गया। उनके हृदय में ये अश्रद्धा, ये स्वाभाविक है। जब हम किसी कामना से युक्त के कार्य करते हो और जब हमारी कामना में बाधा पड़ती है, वो कामना हमारी पूर्ण नहीं होती, तो ऐसी बात आना कोई वो नहीं, गलत नहीं, क्योंकि युक्त ही आप कामना से हुए हो। और निष्काम है फिर तो बात ही नहीं है, फिर तो उसमें प्रश्न ही नहीं बनता। अब हो ना हो ये भगवान जाने। उनके हृदय में ऐसी बात आ गई। तो पहला तो यही गलती है, इतना समय हो गया, कितने वर्ष बीत गए, लेकिन अभी भी संबंध घर से है। यद्यपि बाहर रह रहे हैं पर आंतरिक हृदय का संबंध जुड़ा हुआ था। उन्होंने विचार किया कि अब चलो यहाँ से, कोई लाभ नहीं मिला, इतने दिन हो गए, और छोड़ के चल दिए। काशी जी को छोड़ा और अपने घर की ओर आ रहे थे। इसी बीच में भगवान ने एक लीला करी, उनके विश्वास को पुष्ट करने के लिए। वो रास्ते में आ रहे थे तो देखा एक पेड़ है, तो विचार हुआ कि चलो थोड़ी देर विश्राम कर लेता हूं यहाँ। तो उस लता के नीचे बैठ गए और विश्राम करने लगे। उसके कुछ दूर पे ही एक लकड़हारा ऊपर डाल पे बैठ के लकड़ी काट रहा था। अब लकड़ी काटते हुए उसके हाथ से वो कुल्हाड़ी गिरी और जमीन में आ गई। तो आवाज दी, ब्रह्मचारी जी, ब्रह्मचारी जी। उन्होंने दृष्टि उठाकर देखा तो कहा, ये जरा कुल्हाड़ हमें उठा दीजिए, ऊपर दे दीजिए, हम लकड़ी काट रहे हैं। तो ऐसे नीचे से ही कहा कि तुम इतनी ऊंची डाली पे हो, मैं यहाँ जमीन पे कैसे हाथ पहुंचेगा, तुम ही नीचे उतर के आ जाओ। एक तो मन खिन्न वैसे ही था, दूसरा ये तो अनमने से तो थे ही। पर उसने कहा कि नहीं नहीं, आप दीजिए, मैं ले लूंगा। कई बार ऐसे उसने आग्रह किया। लकड़हारे ने समीप गए, कुल्हाड़ी उठाई और ऐसे करके हाथ किया बस ऊपर। अब वो जो डाल पे बैठा वो लकड़हारा था, वहीं से बैठे बैठे बस हाथ ऐसे नीचे किया और उसका वहीं से हाथ बढ़ने लगा। ऊपर से हाथ नीचे आ गया। और अब उन्हें तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने दिन हो गए पुरुषचरण करते हुए कोई सिद्धि नहीं मिली, और ये लकड़ी काटते हुए सिद्ध है। अब तो बड़ा हृदय में जो एक अन्य मनस्क था, तो चित्त में एक रोमांच हुआ कि ऐसा क्या है इसके पास। और उसका हाथ नीचे आया, कुल्हाड़ी ली और वो चला गया। वो बैठ गए इस इंतजार में, जब ये नीचे उतरेगा तो इससे बात करूंगा, कौन सी सिद्धि है, क्या किया, कौन सा साधन किया जिससे ये सिद्धि प्राप्त हुई। वो नीचे उतरा, वो समझ गया कि ये मेरे से बात करना चाहते हैं, प्रभावित हुए हैं हमसे। वो नीचे उतर के आया। अब प्रणाम किया ब्रह्मचारी जी ने, अब पूछा कि महाराज कौन सी सिद्धि है तुम्हारे पास, ऐसा प्रभाव कि ऊपर से ही हाथ नीचे कर दिया, हम तो जमीन पे थे और कुल्हाड़ ले लिया।
बोले ये तो एक छोटी सी सिद्धि है, ऐसी मेरे पास कितनी सिद्धियां हैं। तो और हृदय में उनके श्रद्धा बढ़ी उसके प्रति। बोले महाराज कैसे, तुम्हें ये सब प्राप्त कैसे हुआ? बोले इसके लिए तुम्हें मेरा शिष्य बनना पड़ेगा, तभी ये मैं रहस्य बता सकता हूं, ऐसे नहीं बताऊंगा। ये तुम्हें भी मिल सकती है। बोले इसीलिए तो हमने इतने पुरुष शरण किए, उससे लाभ नहीं हुआ। यदि हमें सिद्धि प्राप्त हो तो बिल्कुल हम तैयार हैं। तो उसने कहा जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करना पड़ेगा। वो राजी हो गए। उसने कहा मुझे एक प्रेत सिद्ध है, ऐसी अनेकों सिद्धियां हैं मेरे पास, होते हैं उनमें। तो वो राजी हो गए कि ठीक है हमें भी बताओ ये क्रिया, ताकि कोई सिद्धि आए हमारे अंदर भी। नाम का देखो पकड़े रहना, भले कोई चमत्कार नहीं हुआ पर कैसा जीवन में उसका प्रभाव अब आएगा नाम का। वो तो जैसा खुद था वैसा उसने कराया। प्रेत की सिद्धि कोई ऐसे थोड़ी होती है। उनके ब्राह्मणत्व को नष्ट कराया और जैसे जैसे वे कहता दीक्षा हुई और सब वैसे वैसे वे करते। वो पूरे श्रद्धा से कि जैसे ये कहता वैसे करते। अब एक दिन उसने कहा कि अब सुनो, बहुत ध्यान से सुनना, असावधानी मत करना। आज रात्रि को प्रेत के एक मुर्दे के ऊपर बैठ के तुम्हें ये मंत्र है, इसको जप करना है, और ये माला है, इससे तुम्हें जप करना है। और उसने कहा कि मुर्दे की व्यवस्था कैसे होगी? बोले वो सब हम कर देंगे। मुर्दे की व्यवस्था की, बिठाया, फिर कहा देखो फिर से सावधान होकर सुन लो, यहां बैठे हो, मैं पास नहीं आऊंगा क्योंकि वो मुझे हानि पहुंचा देगा। तुम उसको आवाहन कर रहे हो तो वो तुम्हारे समीप ही आएगा। मैं दूर बैठा हूं, सब देख रहा हूं, पर कुछ और मत करना। वो जब प्रकट हो तो उससे यही कहना वो सामने प्रकट होगा। ये शब्द उनके कान में पड़े, वो सामने प्रकट होगा, और उससे कहना कि हमारे अधीन हो जा। वो पूछेगा क्यों मुझे बुलाया है, तो उससे कहना तू हमारे बस में हो जा। बस इतना ही कहना और कुछ मत करना, नहीं तो हानि हो सकती है। पहले सावधानी कर दी। फिर से जाते हुए बोला सावधान रहना। रात्रि हुई, अर्धरात्रि के समय ऐसा ही पूरी व्यवस्था की। वो चिता के ऊपर वो मुर्दा लिटाया और उसके ऊपर उन्हें बिठाया। ये प्रेत आदि की सिद्धि ऐसे ही होती है। और उस पर माला लेके बैठे, वो मंत्र का आवाहन करने लगे। और वो दूर से बैठा हुआ जो उनका गुरु था वो देख रहा है बस कि वैसे वैसे कर रहा है जैसे जैसे हमने कही है। अब उन्होंने जप करना शुरू किया। थोड़ी ही देर में वो आंधी तूफान चलने लगे, वो थोड़ा उत्पात होने लगा, और वो सामने प्रकट नहीं हुआ, पीछे प्रकट हुआ। सामने नहीं आया उनके, जिन्होंने जप किया था ना, जो साधक थे, उनके सामने नहीं, पीछे आके प्रकट हुआ। और वो अपनी आवाज में गंभीर स्वर में बोला क्यों बुलाया है मुझे, क्या चाहते हो? तब और सब तो बात गई। अब उन्होंने सुना था कि गुरुजी ने कहा है कि सामने प्रकट होगा, ये तो पीछे प्रकट हुआ है, सामने क्यों नहीं आया? तो और बात तो बाद में करी। उन्होंने कहा पहले ये बताओ तुम सामने क्यों नहीं आ रहे, पीछे क्यों खड़े हो, और ये व्यर्थ की बात तो तुम क्यों करते हो? तुम ये बताओ तुमने मुझे बुलाया क्यों है? वो प्रेत कह रहा है। बोले नहीं नहीं, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। ये उसने कहा प्रेत से, उन साधक ने, कि तुम पीछे क्यों खड़े हो, सामने क्यों नहीं आते? वो टालने लगा कि नहीं, व्यर्थ की बात मत करो, क्या चाहते हो बस ये बता। बोले बस मेरे पहले प्रश्न का उत्तर दे दो, उसके बाद मैं बात करूंगा। तब उसने कहा, जो वो शक्ति प्रकट हुई, कि तुम्हारे शरीर के अंदर इतने गायत्री मंत्र के परमाणु हैं, इतने परमाणु हैं कि यदि मैं नेत्रों के सामने आ जाऊं तो भस्म हो जाऊंगा। अब देखो, इतना समय तक जप किया, कोई अनुभूति नहीं हुई, लेकिन वो शक्ति भयभीत है उनसे कि यदि सामने पड़ गया तो भस्म हो जाऊंगा उनके नेत्रों की दृष्टि पड़ते ही, इसलिए तुम्हारे सामने नहीं आ रहा। अब तो बड़ा पश्चाताप हुआ। जो ही उसने ऐसा कहा कि तुम्हारे नेत्रों के सामने आते ही मैं जल के राख हो जाऊंगा, तो बड़ा पश्चाताप उनके हृदय में हुआ कि अरे हमने तो सब नष्ट कर दिया अपना जीवन, इस झूठे आदमी के पीछे अपना सब क्रियाकर्म जो ब्राह्मणत्व है उसको नष्ट कर दिया, और क्या क्या हमने भक्षा वक्ष पाया। बड़ा हृदय में शोक हुआ उसी जगह। अब वो कहा कि बताओ मुझे क्या आज्ञा है? कि नहीं तुम जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू जा, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुझसे। अब ये आया था तो ऐसे ही थोड़ी चला जाएगा, खूब
उसने उत्पात किया और वो साधक वहीं बेहोश होकर गिर गए उसी समय। अब वो जब वो शक्ति अंतर्ध्यान हुई तो उसके जो गुरुजी बैठे थे दूर से भागे और उसे उठा के फिर लेकर आए। उन्होंने कहा क्या तुमने मूर्खता करी? वो जब सामने प्रकट हुआ था तो क्यों अधीन किया? बोले मुझे, और रोते हुए कहा मुझे क्षमा करो, मैं अब मुझे जीवन भर अनुभव ना हो तब भी मैं भगवान नाम का जप नहीं छोड़ूंगा। बस इस बात से विश्वास होता है कि भले हमें अनुभूति वर्तमान में नहीं हो रही पर एक नाम भी व्यर्थ नहीं जा रहा। ये बिल्कुल सत्य बात है। जान अजान में भाव कुभाव से हम जैसे भी नाम जप करें वो महामहिमाशाली है, वो निश्चित महामंगल करने वाला। जिस समय हमारा हृदय अपराध रहित और ये अहंकार रहित हो जाएगा ना, उसी समय एक एक नाम आनंद देने लगेगा। उन साधक ने कहा मुझे क्षमा करो, बस अब मुझे मुक्त करो, अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। बस उनको प्रणाम किया, तुमने इतने दिन मेरा सहयोग किया, बहुत कृपा, अब मुझे जाने दो। तो वापस अब घर नहीं गए, काशी जी लौट गए और वहाँ बड़े बड़े विद्वानों से मिले और उनसे अपनी स्थिति बताई कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, अब मैं क्या करूं जिससे मेरा ये अपराध नष्ट हो, जिससे मैं पवित्र हो सकूं। तो उन सब जो महापुरुष जन थे उनने बताया कि कृष्ण चंद्रायन आदि बड़े बड़े ये व्रत हैं, बहुत कठिन व्रत हैं, इनको रखो, इनको करो, इससे पवित्र हो जाओगे, इससे जीवन में पवित्रता आ जाएगी, फिर से तुम शुद्ध हो जाओगे। तो ये व्रत कराए उनसे और फिर वे पूरा जीवन बस भगवान नाम जप में जो मिला था उसमें लगा दिया। इस प्रसंग से बस यही सहज वृत्ति आती है कि भगवान नाम जप कभी साथ नहीं छोड़ेगा, कभी साथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए निरंतर नाम का अभ्यास करता रहे, उठते बैठते चलते फिरते। हमें भले अनुभव नहीं हो रहा, भले हमारे हृदय में ऐसी अनुभूति नहीं हो रही, लेकिन ये नाम महामहिमाशाली है, कृपा अपनी बरसाएगा, बरसा रहा है। सबसे बड़ी कृपा का तो यही स्वरूप है कि वर्तमान में हमें नाम लेने को मिल रहा है भगवान का। हमारे हृदय में प्रीति जागृत हो रही है कि बस मैं निरंतर नाम रटन को, ये भगवान की विशुद्ध कृपा है। हमें प्रेरणा हो रही है, करने का उत्साह हो रहा है, ये भगवान की विशुद्ध कृपा है। इसलिए भगवान के किसी भी नाम का जब किसी भी काल में किसी भी निमित्त से, अरे जैसे बने तैसे बस करना प्रारंभ कर दो, नाम खुद ठीक कर देगा, नाम तुम्हें खुद संभाल लेगा। हो सके तो प्रतिदिन 22,000 नाम जप करें, कम से कम 22,000। हमारी जो श्वास हैं 21,600 श्वास बताई जाती हैं एक दिन में एक मनुष्य लेता है। तो कम से कम 22,000 नाम जप तो कर ही ले कि पूरा जितनी श्वासें हैं उतना जप हो जाए, इतना कर ले। इतनी संख्या में जैसे आप कोई भी राम कृष्ण हरि नारायण राधा राधा, इसका आप संख्या में जप करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा। और ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसमें 4 घंटे लगेंगे। 4 घंटे में 21,600 22,000 नाम जप हो जाएंगे। अगर आप 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को दे दें तो ये नाम जप हो जाएगा। इतना तो कम से कम कर ही लें। सबको ऐसा नियम ले लेना चाहिए, और जिनका निरंतर चलता है उनके लिए तो महामहिमाशाली बात है, उनके लिए तो कोई अनुभव या कोई विशेष आग्रह है नहीं। उठते बैठते चलते हर समय नाम का ही जप किया जाए, नाम को कभी ना भूलें। यह भगवत प्राप्ति का सबसे सुगम सरल सहज उपाय है। इसी के नाम के प्रभाव से हृदय में दृढ़ विश्वास जागृत हो जाएगा, इसी के प्रभाव से विशुद्ध शरणागति हृदय में आ जाएगी। नाम का चरम फल है भगवान के प्रेम में उन्मत्त होकर रोना। गद गद सुर नैना सजल, दंपति रस रहे भीन, एह गति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तनरीन। ये नाम का चरम फल है। अहरनिश नाम चल रहा है, आंखों से अश्रु बह रहे हैं, हृदय प्रिया प्रीतम के लिए तड़प रहा है, यही नाम का फल है। हर समय नाम आकार वृत्ति में डूबे। इसलिए जितना हो सके नाम का रटन करें, कम से कम 22,000 तो कर ही लें। अब जो महाभाग्यशाली हैं ऐसा पकड़ लें, बहुत करते हैं ऐसे ऐसे साधक 80 हज़ार 1 लाख नाम जप करने वाले, भगवत कृपा से दर्शन होते हैं उनके। वो बताते हैं नित्य का नियम है कि बाबा इतना जप तो करते ही करते हैं, बस भगवान कृपा करें, उनके मार्ग में कोई बाधा ना आए, तो बस वो चलते रहें प्रियाजू की ओर, दौड़ के बस पहुंचे प्रियाजू के पास। सच्ची बड़ा आनंद होता है जब कोई ऐसे कहता ना कि ऐसा ऐसा भजन, बहुत कृपा है भैया। किसी अपने भजन की वृत्ति किसी को बताए ना,
किसी को न सुनाए। अपने भजन की पूंजी को, भजन के धन को एकदम छुपा के रखना चाहिए, किसी को नहीं बताना चाहिए। इसको जितना छुपा के रखोगे नहीं उतना बढ़ेगा। और भगवान से अहंकार की चिंता ना करे। आपको सरल बात बताएं, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमने ये सुना है कि साधना में, भजन में, आपकी प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक ये अहम है। अगर आप बचा लोगे, दैन्य होकर भगवान से कहे, प्रभु आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते, आप मुझे इस अभिमान से बचा लीजिए, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए जिससे मेरा निरंतर भजन बन सके। तो निश्चित मानिए आपकी हृदय की वृत्ति भगवान जान रहे हैं, वो आपको बचा लेंगे। और जब यहाँ बात आती है जानबूझ के अहम करना और फिर उससे किसी का भी लगना, वहां फिर तो आपको गिरना पड़ेगा। फिर तो बड़े बड़े की बात है, फिर तो किसी को नहीं माया बख्शती, फिर हम क्या चीज हैं, किसी को नहीं, किसी को नहीं।